हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ कृति। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए वीडियो का शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी, जो लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज स्टार्ट करेंगे जगत भैया से और उनकी सिस्टर अंशु से, मुंह बोली बहन अंशु से। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जगत भैया की मुंह बोली बहन अंशु है, जिनकी शादी जगत भैया के मम्मी पापा ने की थी सिवान में। और उनका एक यूट्यूब चैनल जिस पर वो भी डेली ब्लॉगिंग करती है। जब वो जगत भैया अंबाला गए थे और वहाँ उसके बाद अंशु भी उनके पास गई हुई थी अपनी मम्मी पापा के साथ, यानी कि जगत भैया के मम्मी पापा के साथ। जब अंशु सचिन के मम्मी पापा के साथ अंबाला पहुंची, ये देख कर के शायद मनीषा को अंशु का वहां जाना अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मनीषा के मुंह से बहुत ही कड़वे कड़वे शब्द अंशु को सुनने को मिले। ये कड़वे शब्द अंशु को बहुत ही चुभने वाले थे, और अंशु को शायद पता नहीं था कि उनके साथ अंबाला में अब क्या होने वाला है, क्योंकि मनीषा किस कड़वे शब्द का प्रयोग करेगी शायद ये अंशु को भी नहीं पता था। अंशु ने एक सच्चे बहन होने का फर्ज निभाया। उस अंशु को लगा कि मेरे भाई भाभी अभी बहुत मुसीबत में है, तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे मम्मी पापा के साथ अंबाला जाना चाहिए। और यही सोच करके अंशु अंबाला पहुंची, लेकिन शायद अंशु का अंबाला पहुंचना मनीषा को अच्छा नहीं लगा, और मनीषा ने अपने ही शब्दों में ऑफ कैमरा अंशु को बहुत कुछ बोल डाला, जिसको सुन करके अंशु को भी बहुत बुरा लगा और अंशु के पति को भी बुरा लगा। तब अंशु के पति ने बोला कि अंशु, हमें यहाँ से अपनी इज्जत बचा करके चलना चाहिए, ताकि कब हमारी इज्जत यहाँ पे उतर जाए ये हमें भी नहीं पता। ये सोच करके अंशु अपने पति के साथ फिर वापस अंबाला से घर आ गई। और अंशु को शायद ये बात पता होती कि अंबाला जाने के बाद भाभी और भाई का रिएक्शन इस तरह से होगा, तो शायद वो अपने ससुराल से कभी अंबाला नहीं जाती। लेकिन अंशु को जाना भी वहाँ जरूरी था, क्योंकि अंशु नहीं जाती तो पता कैसे चलता कि मनीषा उनके प्रति किस तरह का भाव रखती है। और जगत भैया ने भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, यहाँ तक कि अंशु को बोल दिया कि आज के बाद से कोई मेरी बहन नहीं है, और ना ही मैं किसी को बहन बना के रखना चाहता हूँ, ना ही कोई मेरी बहन है, और मेरा किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। अंशु को उन्होंने बोला कि पहले तो आप एक डेली ब्लॉगिंग नहीं करती थी, अब आपका दिन में दो दो जो वीडियोज आ रहे हैं, और आप यहाँ पे आई हैं सिर्फ डॉलर बनाने के लिए, वीडियोज बनाने के लिए। और अंशु को यहाँ तक भी मनीषा ने बोल दिया, यहाँ पे सब फोकट का खाना खाने आए हैं, और सबको यहाँ पे डॉलर बनाने आया है, अपने वीडियो को चमकाने आया है, और हमारे नाम पर वीडियो बना करके पैसे कमाने आए हैं। इस तरह की कड़वी बातें अंशु को सुनकर बहुत बुरा लगा, और अंशु ने बोला कि भाभी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। और उसके बाद मनीषा ने एक और बात बोली, जिसको सुनकर के अंशु को बहुत ही बड़ा झटका लगा। मनीषा ने ये बोला कि अंशु, आपका भी नाम लिया जा रहा है आपके भैया के साथ, यानी सचिन के साथ आपका भी नाम लिया जा रहा है कि आप मुंह बोली बहन है, और हो सकता है आपके साथ भी कोई गलत रिश्ता हो। इस तरह की बातें सुनकर के अंशु को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो भाभी बोली है जो कि भाभी उनको बेटी बना के रखती थी, और भाई बहन के रिश्ते पे उन्होंने सामने से वो वार किया और दाग लगाया। तो अंशु और अंशु के हस्बैंड ने बोला कि भाई यहाँ से अपनी इज्जत बचा के चुपचाप अपने घर चले जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ का माहौल अब कुछ ठीक नहीं रहा। हाँ, माँ बाप ने जिन्होंने कन्यादान किया है उनसे आप रिश्ता बना के रखो, लेकिन अगर जो आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो उनके साथ आप रिश्ता मत बना के रखना। कुछ लोग इस बात को लेकर के अंशु को काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं, उनके वीडियो में जा के कमेंट कर रहे हैं कि तुम मतलबी लड़की हो, जब वक्त बुरा आया मनीषा का तो तुम साथ छोड़ दी, तुम मनीषा का साथ नहीं दे रही हो, आज मनीषा अकेली पड़ी है, तुम अपने स्वार्थ के लिए सचिन मनीषा के पास गई, आज यूट्यूब पर जो भी नाम हुआ है तुम्हारे सचिन मनीषा के वजह से नाम हुआ है। तो अंशु इस पर भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मेरा जो भी यूट्यूब पे नाम हुआ है वो सचिन मनीषा की वजह से हुआ है। लेकिन जब सामने से भाभी इस तरह की बातें यूज करे, इस तरह की बात बोले, तो आप बताइए मैं कितना अपने हद तक अपना स्वाभिमान गिराऊं। यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि मम्मी पापा ने मुझे मना किया है तो मैं मम्मी पापा का सम्मान करती हूँ, मम्मी पापा का आदर मैं करती हूँ, लेकिन दूसरा कोई इसमें बीच में आएगा और बीच में बोलेगा तो मैं उससे छोड़ूंगी नहीं।
यानी कहीं न कहीं एक तरह से उन्हें सचिन मनीषा को भी ये वार्निंग दे दी, सिर्फ़ और कदर करती है तब सचिन के माँ और बाप को कदर करती है। क्योंकि सचिन के मम्मी-पापा ने ही उनका कन्यादान किया था, इसलिए उन्हें माँ-बाप मानती है और अपने माता-पिता की तरह उनका ध्यान भी रखती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि सचिन ने भी बहुत ही उल्टा बोल दिया था अंशु को, और मनीषा की भी कड़वी बातें अंशु को अच्छी नहीं लगी। क्योंकि मनीषा सिचुएशन अभी क्या है वो अंशु भी नहीं समझ पा रही है, और अंशु की भी सिचुएशन क्या है मनीषा नहीं समझ पा रही है। मनीषा ने सीधे-सीधे बोल दिया था कि आपका भी ये नाम आ रहा है, इस रिश्ते में जुड़ रहा है, तो मुझे आप पर भी शक है। इन सारी बातों से काफ़ी झटका लगा, और जिस चीज़ की वो उम्मीद नहीं की थी, वो सामने वाले के मुँह से जब उन्होंने सुना तो उन्हें काफ़ी हर्ट हुआ, काफ़ी दुःख हुआ। अंशु सिवान नहीं गई, और वो ना ही वो किसी से मिलने गई। अंशु अपने ससुराल में है, अपने पति के साथ है, अपने सास-ससुर के साथ है, और वो बोली कि जब सामने से कोई नहीं बोल रहा है तो मैं ससुर छोड़ के क्यों जाऊँ? मैं अपने ससुराल में ही ठीक हूँ, मैं मैके नहीं जाऊँगी। हाँ, मम्मी जब बुलाएँगी तब मैं ज़रूर जाऊँगी, अदरवाइज़ दूसरा कोई मुझे बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊँगी। अंशु ने ये उम्मीद नहीं किया था कि कभी मनीषा उसको इस तरह की बातें बोलेंगी, और सचिन की तरफ से जिसे वो अपना बड़ा भाई, बड़ी भाभी मानती थी, और वो लोग भी इस तरह से कड़वी ज़ुबान बोलेंगी, इससे उनको काफ़ी तकलीफ़ हुआ, काफ़ी दुःख हुआ। अब तो राज फैमिली में ये हो गया है कि अब फैमिली मेंबर ही अपनों का ही इज़्ज़त लेने पे तुल गए हैं। सचिन भी अब परिवार के एक-एक व्यक्ति का नाम ले-लेकर के उनकी बेइज़्ज़ती किए जा रहे हैं, और अपने परिवार में ही घमासान युद्ध मचा हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू। सब एक-दूसरे की पोल खोलने के पीछे पड़े हुए हैं, सब एक-दूसरे की सच्चाई बताने के पीछे पड़े हैं। पता नहीं ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लोग अपने घरों की इज़्ज़त को ढकते हैं, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे आने के बाद सब एक-दूसरे की इज़्ज़त को खोलने पे तुले हुए हैं। ना यहाँ पे भाई-बहन का रिश्ता बचा है, ना यहाँ माता-पिता का रिश्ता बचा है, ना ही किसी भी तरह की रिश्ते की कदर है, ना ही दोस्ती का रिश्ता बचा है। अब सोशल मीडिया एक तरह से सारे रिश्तों की पोल खोलने वाला बन गया है। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे भाई-बहन का रिश्ता हो, चाहे हस्बैंड-वाइफ का रिश्ता हो, सब एक-दूसरे की सच्चाई बकने लगे हैं। अब आप ये बताइए, क्या ये राज फैमिली सही कर रही है? बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है, क्योंकि अब मान के चलिए यहाँ पे भाई-बहन का भी रिश्ता नहीं रहा, पति-पत्नी का रिश्ता नहीं रहा, माँ-बेटे का रिश्ता नहीं रहा, दोस्ती तक का रिश्ता नहीं रहा। और ये लोग यूट्यूब पर आकर के अपने ही घर की बातें, कही हुई बातें, घर की अंदरूनी बातें, जिसे घर के चार दीवारी में रहना चाहिए, सब एक-दूसरे की पोल-पट्टी खोलने में लगे हुए हैं। ये कंट्रोवर्सी को अब स्टॉप करें। पता नहीं कब ये कंट्रोवर्सी थमेगी, ये किसी को भी नहीं पता। सभी लोग यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ आपके घर की इज़्ज़त है, आप अपने घर की इज़्ज़त घर में रखो, इसे सोशल मीडिया पे मत लाओ। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, और कंट्रोवर्सी खेलने जा रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाने हैं, और कंट्रोवर्सी खेलना है, कंटेंट बनाना है, बस इसके सिवाय और कुछ नहीं इन लोगों को समझ में आ रहा है। घर की इज़्ज़त क्या होती है ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, राज फैमिली क्या ये सही कर रही है या गलत? आप अपनी राय ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में कीजिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो